हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल आपके सारथी में। और हम सब लोग यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल हैं, आपके जेई के रास्ते को आसान बनाने के लिए, आपका सारथी बनने के लिए। अभी हम जो सवाल सॉल्व कर रहे हैं वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल 2015 जे एडवांस का पीवाईक्यू है। समझना जरा कॉन्सेप्चुअल समझते हैं, क्योंकि देखो बहुत बार सवाल रिपीट होते हैं, तो कॉन्सेप्ट समझते हुए चीज़ों आगे बढ़ते हैं। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो ऐसे सवाल और भी आते तो हम लोग इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो देखो पहले क्या दे रखा है, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ ए वीक एसिड HX इज 10 टाइम्स स्मॉलर देन द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ ए वीकर एसिड HY। मतलब कि लैम्डा एम ऑफ HY ये 10 टाइम्स स्मॉलर है किससे, लैम्डा एम ऑफ HX। ठीक है, दोनों वीक एसिड हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन लिखते जाते हैं फिर साथ साथ सॉल्व करते जाएंगे। HX दे रखा है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है अपने को 0.01, HY दे रखा है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है 0.1 मोलर। ठीक है, इफ द अच्छा देखो लैम्डा x नॉट इक्वल्स टू लैम्डा y नॉट, आयन की मोलर इन्फिनिटी जो मोलर कंडक्टिविटी वो क्या दे रखी है बताओ जरा, सेम दे रखी है। द डिफरेंस इन देयर pK वैल्यू, pK ऑफ HX माइनस pK ऑफ HY पूछा है। कंसिडर द डिग्री ऑफ आयोनेशन ऑफ बोथ एसिड टू बी लेस देन 1। मतलब अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 माननी है क्या, चलो ठीक है। अब ध्यान से देखना कि अगर मैं लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ HX लिखना चाहूँ तो क्या आएगा बताओ जरा, लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ H प्लस प्लस लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ X माइनस, और लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ अगर HY लिखना चाहूँगा तो वो भी क्या आएगा बताओ जरा, लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ H प्लस प्लस लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ Y माइनस। H प्लस दोनों में सेम है और X माइनस वाई माइनस के सेम दे रखा है, इसका मतलब क्या है बताओ जरा, लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ HX इक्वल्स टू लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ HY। HX और HY तो एसिड है, उनके लैम्डा एम इन्फिनिटी पे मोलर कंडक्टिविटी क्या है बताओ जरा, सेम है। ठीक है, चलो ठीक है, अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ना। अब एक चीज देखना जरा कि मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि देखो अल्फा होता है, अल्फा क्या होगा बताओ जरा, लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम इन्फिनिटी होता है क्या। अल्फा क्या होता है, लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम इन्फिनिटी। मैं क्यों बोल रहा हूँ अभी ध्यान से समझ में आएगा। भाई हमें पता है कि भाई मोलर कंडक्टिविटी कॉन्सेंट्रेशन सी अपॉन मोलर कंडक्टिविटी इन्फिनिटी ये अल्फा होता है क्या। तो मैं बोल सकता हूँ कि देखो अल्फा ऑफ अल्फा 1 HX के लिए बोल देता हूँ, HX का अल्फा 1 है और अल्फा 2 किसके लिए, HY के लिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, तो लैम्डा एम ऑफ HX अपॉन लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ HX, और अल्फा 2 क्या आएगा बताओ जरा, लैम्डा एम ऑफ HY अपॉन लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ HY। चलो एक काम कर, दोनों को डिवाइड करते हैं, तो अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2 क्या आ जाएगा, लैम्डा एम HX, लैम्डा एम इन्फिनिटी तो सेम है क्या, तो क्या आएगा बताओ जरा, लैम्डा एम ऑफ HX अपॉन लैम्डा एम ऑफ HY। और इनमें रिलेशन क्या है बताओ जरा, लैम्डा एम ऑफ HY किसके इक्वल है, 10 टाइम्स लैम्डा एम ऑफ HX। जब यहाँ रखते हैं तो बताओ जरा क्या आ गया, अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2 इक्वल्स टू 1 अपॉन 10, क्या अल्फा 2 मेरे पास में क्या आ गया बताओ जरा, 10 अल्फा 1, राइट। अल्फा 2 क्या आ गया बताओ जरा, 10 अल्फा 1। ठीक है, अब हमें पता, अब ध्यान से देखना कि हमें पता है कि भाई देखो कोई भी एसिड मान लो HX है, ये HX एसिड की तरह ब्रेक होगा तो क्या बनाएगा बताओ जरा, H प्लस प्लस X माइनस, क्या कॉन्सेंट्रेशन मान लो C है तो C माइनस सी अल्फा, और इसका एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट K है तो K क्या आ जाएगा बताओ जरा, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, क्या, और 1 माइनस अल्फा को अप्रोक्सीमेटली 1 बोल सकते हैं क्योंकि अल्फा बहुत बहुत कम दे रखा है 1 से। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना कि देखना मेरे पास अल्फा टू अल्फा में रिलेशन आ चुका है, और मैं अगर मैं K ऑफ HX लिखना चाहूँ, K ऑफ HX क्या आएगा बताओ जरा, HX की कॉन्सेंट्रेशन C अल्फा 1 स्क्वायर आ जाएगा क्या, और K ऑफ HY लिखना चाहूँ वो क्या आएगा बताओ जरा, मान लो HX की कॉन्सेंट्रेशन C1 मान लो, HY की कॉन्सेंट्रेशन C2 तो क्या आएगा, C2 अल्फा 2 स्क्वायर आ जाएगा क्या। तो देखो जरा K ऑफ HX इक्वल्स टू, HX की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है बताओ जरा, 0.01, क्या, तो 0.01 क्या आएगा, अल्फा 1 का स्क्वायर, क्या, और K ऑफ HY क्या आ जाएगा बताओ, कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.1 HY की इंटू अल्फा 2 का स्क्वायर। चलो एक काम करते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं कि K ऑफ HX डिवाइड बाई K ऑफ HY ये क्या आ जाएगा बताओ जरा, कि भाई 0.1 अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2 का स्क्वायर आ गया क्या, राइट, क्योंकि भाई ये 0.01 अपॉन 0.1 तो 0.1 हो गया क्या,
और अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2 की वैल्यू क्या है बताओ जरा। हमें पता है कि उधर आपने देखा है कि अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2 की वैल्यू 1/10 है क्या। तो देखो जरा इसको सॉल्व करते हैं। के ऑफ एच एक्स अपॉन, ध्यान से देखना, के ऑफ एच वाई इक्वल्स टू क्या आएगा 0.1। अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2 की वैल्यू क्या है 1/10 की पावर 2 क्या। तो ये वैल्यू कितनी आ गई बताओ जरा 10 टू पावर -3 आ गई क्या। राइट, ये वैल्यू क्या आ गई 10 टू पावर -3। अब एक काम करो, दोनों तरफ लॉग ले लो। दोनों तरफ लॉग लेते क्या बनेगा बताओ जरा। लॉग के ऑफ एच एक्स माइनस लॉग के ऑफ एच वाई। ऐसा क्यों, हमें पता है कि भाई लॉग ए अपॉन बी क्या होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी क्या। और इधर क्या आ जाएगा लॉग 10 टू पावर -3 इक्वल्स टू क्या बन गया -3 आ गया क्या। अब एक काम करो, दोनों तरफ -3 से माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या बनेगा बताओ, माइनस लॉग ऑफ के ऑफ एच एक्स प्लस लॉग ऑफ के ऑफ एच वाई इक्वल्स टू क्या बन गया 3। अब पता है माइनस लॉग ऑफ के को क्या लिख सकता हूँ, देखो जरा पी के क्या होता है, किसी का भी पी के क्या होता है बताओ जरा, माइनस लॉग ऑफ के होता है क्या। तो भाई माइनस लॉग के एच एक्स को क्या लिख सकता हूँ बताओ जरा, पी के ऑफ एच एक्स। अब इसको एक काम करो, अब ये प्लस है ना, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ माइनस पी के ऑफ, ध्यान से देखना, इसको क्या लिख सकता हूँ बताओ जरा, माइनस पी के ऑफ एच वाई। ऐसा क्यों लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, ये प्लस है, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा माइनस इंटू माइनस लॉग के एच एक्स, माइनस लॉग के एच एक्स क्या बन जाएगा बताओ जरा, पी के बन जाएगा क्या। तो पी के ऑफ एच एक्स इक्वल्स माइनस पी के ऑफ एच वाई इक्वल्स टू 3। तो देखो जरा हमारा यही तो पूछा था अपने को, पी के ऑफ एच एक्स माइनस पी के ऑफ एच वाई पूछा, तो जो क्या आ जाएगा बताओ जरा 3। भाई पी के ऑफ एच एक्स माइनस पी के ऑफ एच वाई क्या आ गया 3, तो हमारा आंसर क्या हो गया 3। राइट, तो ये सवाल का सॉल्यूशन रहा। अगर अभी भी आपको कुछ डाउट्स हैं, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है, तो आप टेलीग्राम हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे रखी है। और अगर आपको कोई और डाउट्स हैं, कोई और चीज़ आपको पूछनी है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई है, कोई कॉन्सेप्ट आप पढ़ना चाहते हो, केमिस्ट्री की बात नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री में, तीनों सब्जेक्ट में, क्योंकि हमारे पास आपके सारथी में तीनों ही सब्जेक्ट के ऑलरेडी IIT से क्वालिफाइड, जो ऑलरेडी खुद IIT जा चुके हैं, वो टीचर्स आपके पास अवेलेबल हैं जिन्होंने बहुत सारी अच्छी रैंक्स निकाली हैं। राइट, तो अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो आप हमसे खुले दिल से पूछ सकते हैं, हम खुले दिल से आपको सपोर्ट करने को तैयार हैं। थैंक यू।